नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में वार्ड नंबर 12 बरवारीपुर रीता देवी जी के पति राजकुमार यादव जी, जो कि पूर्व सभासद रहे हैं बरवारीपुर वार्ड नंबर 12 से, उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नगर पालिका का जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो आपने प्रत्याशी उतारा है, क्या है आपकी रणनीति, किस प्रकार से कराएंगे आप विकास? सबसे पहले राजकुमार जी, सबसे पहले सुपर इंडिया न्यूज़ टीम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि वार्ड नंबर 12 बरवारीपुर में आपने जो प्रत्याशी उतारा है, श्रीमती रीता देवी जी को, क्या रणनीति है? क्या योजनाएँ आपके दिमाग में चल रही हैं? कि इससे पूर्व में आप सभासद रहे हैं, आपने क्या-क्या विकास कराया है और क्या विकास ऐसा अधूरा रह गया है, जो कि इस बार पूरा करना है? हमने जो है बरवारीपुर में अपने रिज्यूम में अच्छा काम किया है, सर्वोदय नगर अच्छा काम किया है और आईटीआई में वहाँ तो भाई वो सरकारी है, वहाँ कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो वहाँ भी हम अपना व्यवहार अच्छा बनाए हुए हैं और बरवारीपुर में सब इंटरलॉकिंग वगैरह करा दिया है। हमने जो है 2 करोड़ का काम जो है वहाँ सर्वोदय नगर में कराया था। इसके बाद जो है इंडस्ट्रियल एरिया में सफाई और ये सब कराए। इस बार जब आप चुनाव मैदान में हैं, तो क्या स्कीम आपके दिमाग में है कि क्या योजनाएँ हैं जो रह गई हैं, जिसको आपको आपका विकास कराना है आपको वार्ड में? पहला नंबर तो मैं सर्वोदय नगर के बारात घर सोच रहा हूँ बनवाने का। इसके बाद हमारे बरवारीपुर में सामुदायिक केंद्र है, उसका जो है गिर गया, उसको भी जो है नए तरीके से बनवाएंगे और जो भी काम होगा हम अपने हिसाब से अच्छा करेंगे। कोई कह न सके कि यहाँ काम नहीं हुआ है। ये बताइए कि सूरज जी कि आपको क्या लगता है कि इस बार माहौल क्या है? आप लगातार जो है अपना प्रचार-प्रसार ज़ाहिर-सी बात की कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि जीत में कहीं अड़चन आ रही है या पूर्णतः आपको विजय दिखाई दे रही है? हमारे टक्कर में कोई नहीं है, हम बहुत आगे हैं। 4, 5, 6 जो है प्रत्याशी हैं, उसमें मैं बहुत आगे हूँ। कोई हमारा टक्कर में नहीं है और हमारी जीत सुनिश्चित मान के चलिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हमने वार्ड नंबर 12 बरवारीपुर का सर्वे किया, उसमें जो सबसे अच्छी बात निकल के आई है, वो ये निकल के आई है कि जहाँ पर आपका नाम आता है कि राजकुमार यादव सभासद जी का, तो ये आता है कि वो बेहद ईमानदार, वो एकदम साफ छवि के नेता के तौर में जहाँ तक हमने जो सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग ऐसा जनता ने हमें बताया। लेकिन थोड़ी-सी जो है आपका बरवारीपुर क्षेत्र जो है आपका, उसमें कुछ विरोधाभास नज़र आता है। विरोधाभास ये नज़र आता है कि कुछ लोगों का आरोप है कि राजकुमार यादव जी अच्छे सभासद रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या किसी प्रकार का ₹1 का लेन-देन का आरोप नहीं लगा रही है, लेकिन पक्षपात का आरोप लगा रही है। इसको कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए हम करते नहीं हैं, मान लीजिए किसी से गलती हो गई, मैंने बेजाने में गलती हो गई, उसके लिए हम माफी मांगते हैं और आइंदे से ऐसा काम नहीं होगा। जी, तो देखिए सीधा-सीधा है कि जिस प्रकार से बरवारीपुर की जनता राजकुमार जी को जानती है, पहचानती है और जिस प्रकार से उनका गुणगान करती है, एक साफ-सुथरे और स्वच्छ छवि के नेता के तौर पे और सादगी के तौर पे। जिस प्रकार से अभी-अभी जो है राजकुमार जी ने अपनी सादगी का परिचय देते हुए कहा कि गलती से यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है और हम देखते हैं कि जब भी कोई राजनीति का व्यक्ति अगर मैदान में उतरता है या वो राजनेता होता है तो उसके नाम से कुछ लोग जो है गड़बड़ करते हैं या उसके नाम से उसको उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करने के मत से करते हैं। ऐसा सीधा सभासद जी राजकुमार जी ने बताया है और उन्होंने सीधा संदेश दिया है कि आगे से ऐसा कोई त्रुटि हुई है
तो वो नहीं होगी। इसका सीधा आपका स्पष्ट मत यही है कि आप, क्योंकि आप वार्ड नंबर 12 बरवारीपुर में, जहां तक मुझे लगता है कि 5,000 वोटर समथिंग है। 5500। 5500 वोटर, जी। 5500 वोटर आपके वार्ड में है। जी। 5500 वोटर आपके वार्ड में हैं और 5500 वोटर आपके आप प्रतिनिधि बनेंगे, आप मुखिया रहते हैं। तो 5500 वोटर आपके का नेतृत्व आप कर रहे हैं, तो आपके 5500 वोटर आपके एक समान है। ना उसमें कोई जाति है, ना कोई पंथ है, ना कोई मजहब है, ना कोई भेद है, ना कोई भाव है। इस प्रकार से आपकी रणनीति योजनाएं हैं, जहां तक कि आपकी बातों से लगता है। ऐसा ही है ना? जी। हम पक्षपात करते नहीं है, भेदभाव करते नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए जो है न जात से मतलब है, न वर्ग से मतलब है। हम इंसान हैं, इंसान से मतलब है, बस। जी। तो इंसान है, इंसान से मतलब है। तो सीधा-सीधा जिस प्रकार से राजकुमार सभासद जी ने, जो पूर्व सभासद रहे हैं, और वर्तमान में उनकी पत्नी श्रीमती रीता देवी को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है, वार्ड नंबर 12 बरवारीपुर से। ये बताइए कि जो लोग इस प्रकार से काम करते हैं, यदि आपकी छवि को धूमिल करने के इरादे से या अति उत्साह में, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि अगर आपके ऊपर जनता विश्वास करती है, और यदि आपके 1% या 2% भी जनता कहीं न कहीं से अगर आपके ऊपर वो सोचने के ऊपर मजबूर हो रही है, तो ऐसे लोगों के कारण से हो रही है। इनको आप सीधा क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये उनको बताना चाहें कि भाई लोग, हम हमको आप लोग जो है विनती है कि आप लोग ऐसा मत कहिए। हमारी विनती है कि आप लोग ऐसा मत कहिए। 3 बार हम कहेंगे, हम ऐसी आप लोग, हमारी विनती है कि ऐसा आप लोग मत कहिए। हम किसी कचड़े-पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस प्रकार से सादगी का परिचय देते हुए राजकुमार पूर्व सभासद जी ने बताया कि हम बिना भेदभाव को, बिना पक्षपात किए, जाति-पात, ऊंच-नीच, किसी पंथ, मजहब से हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इंसानियत से मतलब है। हमें सिर्फ अपने वार्ड के विकास से मतलब है। हम 5500 वोटरों का अगर हम नेतृत्व करते हैं, हमको आशीर्वाद जनता देती है, तो उनके बीच में जाकर के जो भी सहयोग और जो भी एक मेंबर का काम होता है, सदस्य का काम होता है, वार्ड नंबर प्रतिनिधि के रूप में हम लगातार काम करते रहेंगे। चूंकि महिला के साथ एक प्रतिनिधि बहुत जरूरी होता है, और जैसा कि पुराना अनुभव भी बहुत काम आता है। आप सभी जानते हैं, कितनी बार आप सभासद रह चुकी हैं? हमारे पिताजी 5 साल थे, माताजी 5 साल थी। पिताजी शिवजी यादव, स्वर्गीय शिवजी यादव, और माताजी स्वर्गीय सोना देवी। इसके बाद हमने 5 साल अपने क्षेत्र में जो है समाज का काम किया। अब फिर जो है 12-15 वोट से मैं हार गया था। अब फिर खड़े हूँ अपने मतलब वाइफ को ये खड़ा करा। छठी छठी बार है। ये बाजी बार, चौथी बार, चौथी बार। चौथी बार है अपने वाइफ को खड़े किया है। तो हम ये विनती करेंगे, सबसे निवेदन करेंगे कि हमको जो है एक बार मौका दिया जाए। हम एकदम विकास न करें तो फिर आप लोग जो है, अभी तो 5 साल वो होता है, 5 साल के बाद आप ठोकर मार दीजिए। जी, जी। तो आप देख सकते हैं कि लगातार 4 बार, अगर 4 बार कोई सभासद रहता है, तो ज़ाहिर-सी बात उसके पास एक अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, उसे नॉलेज होता है कि कहाँ से हमें काम निकालना है, किस प्रकार से काम करना है। तो राजकुमार सभासद जी ने सीधा-सीधा मैसेज दे दिया है, उन लोगों को भी सीधा चेता दिया है कि जो लोग भी ऐसा करते हैं, उनसे अपील किया है कि आप लोग ऐसा ना करें। सभासद एक पद होता है, उसकी एक गरिमा होती है, और उसका एक महत्वपूर्ण बहुत भूमिका होती है, जो कि वार्ड को सँवारने और सजारने के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी होता है। और इसमें अगर कथाकथित कुछ ऐसा 1-2 प्रश्न, अगर 1-2 व्यक्ति के द्वारा उसकी छवि धूमिल होती है, तो सीधा-सीधा असर उस नेतृत्वकर्ता के ऊपर आता है, उस नेता के ऊपर आता है, जिसका मैसेज गलत जाता है। तो सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आज का इंटरव्यू मैं यहीं समाप्त करूँगा, और आप सभी जितने भी वार्ड नंबर 12 बरवारीपुर के जनता है, उनसे मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि आपने जो है राजकुमार यादव पूर्व सभासद
जो कि अभी उन्होंने चुनावी मैदान में अपनी पत्नी श्रीमती रीता देवी जी को उतारा है। तो आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ और आज का इंटरव्यू यहीं पर खत्म करता हूँ और आपने सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी को समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।